ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। ऑलराइट, डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह लीजिए, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह लीजिए, या फिर डिप्रेशन कह लीजिए। डिप्रेशन तो हमने सुना हुआ है ना, राइट? डिप्रेशन तो हम सबने नाम सुना हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये भी उसका एक साइंटिफिक नेम ही है। ऑलराइट, दोनों सेम चीजें होती है, कुछ बहुत फर्क नहीं होता। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही हमारा डिप्रेशन होता है। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये डिप्रेशन चीज क्या है, ये हमारी बॉडी में आ कैसे जाता है, और अगर ये आ जाए तो ये दूर होता है या नहीं होता। ऑलराइट, तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, देखिए डिप्रेशन के बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमें लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आता, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, हमारा जो है शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, हमें बिल्कुल भी हमारा माइंड जो है वो काम ही नहीं कर पाता। ऑलराइट, डिप्रेसिव को जो बंदा होता है ना, आप लोग देखोगे कि उसे आप जब आप उसके पास जाओगे ना, उसका माइंड इतना ज्यादा नेगेटिव होगा, उसकी थिंकिंग इतनी ज्यादा नेगेटिव होगी कि आपको बात का दूर से पता लग जाएगा कि हाँ ये जो बंदा है ये डिप्रेशन का शिकार है। ऑलराइट, आपको दूर से पता लग जाएगा, क्योंकि आजकल की जो इतनी फास्ट लाइफ है ना, इतनी फास्ट पेस लाइफ है, बहुत ज्यादा तेज, हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग अपने खुद का सेहत का जो है वो ध्यान रखना ही भूल गए हैं। ऑलराइट, तो बिल्कुल देखिए एक सिंपल सी बात है, जो जो हमारा बॉडी में जितना भी चीजें हैं ना, सबसे जो बड़ा दर्द है, ठीक है, बड़ा दर्द वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखाई दे। बाहर से हमें कितनी मर्जी चोट लग जाए, कितना मर्जी कट लग जाए, चाहे चाहे खून भी निकल जाए, ठीक है, जो दर्द बाहर दिखता है ना, वो दर्द बड़ा नहीं है। बट जो दर्द हमारे अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है, जो जो अंदर ही अंदर हमें मतलब दबाता रहता है, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, वो दर्द सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और उसमें क्या है, आपका ब्रेन थक जाता है। एक चीज लिखेंगे कि जिसके अंदर, ठीक है, जिस सिचुएशन में आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है, ओके, ब्रेन थक जाता है, उस चीज को हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से थक जाता है, मतलब वो काम करना, वो आलसी पड़ जाता है बहुत ज्यादा। बहुत बारी सिचुएशन में हमें ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी कि हाँ हमें, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बट फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। मतलब हमें सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें खाली खाली सा फील होता है। ऑलराइट, ऐसे होता है ना, हमारे पास है सब कुछ पर फिर भी हमें खाली खाली फील होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा ब्रेन थक जाता है ना, तो हमारी बॉडी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती है जहां पर आपको मोटिवेशन भी मोटिवेट नहीं कर पाती। हेलो? ओके, हमारा ब्रेन एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां पर आप किसी की भी स्टोरी सुन लो, कोई भी आपको समझा ले, आप समझ नहीं पाओगे, मोटिवेशन भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। डिप्रेसिव स्टेट एक इतनी ज्यादा एडवांस स्टेज होती है। ऑलराइट, एंड इसको आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो जैसे कि आपके बॉडी में बुखार आता है, राइट? हमें बॉडी में बुखार आता है तो हमारा माथा गर्म हो जाता है। वो जो बॉडी का बुखार है ना, वो तो चलो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, ठीक है, वो वायरस है जो बॉडी के अंदर घुसा हुआ है। बट ये जो आपका डिप्रेशन है ना, ये आपका दिमाग का बुखार है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये जो डिप्रेशन है ना, ये आपके दिमाग का बुखार है। कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा थक जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी। ठीक है, इसका पूरा नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन होने का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को रहता है जो कि सबको खुश करने का सोचते हैं, जो कि सबकी ही बात सुनते हैं और सबकी बात को हाँ कहते रहते हैं। मैंने एक सेशन किया था, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ऑलराइट, मैंने एक सेशन किया था द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। तो बिल्कुल ये भी उसी के साथ लिंक करता है कि जो लोग बहुत ज्यादा दूसरों की बातें सुनते हैं, सबको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, सबके साथ सबकी बातें सुनते हैं, ठीक है, ऑलरेडी सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल किसी को ना नहीं बोलते, तो ऐसे लोग जो हैं उनको डिप्रेशन होने का जो खतरा है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
क्योंकि वो खुद के लिए ना सोच के वो बहुत ज्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं। ठीक है, खुद के लिए तो वो कुछ सोचेंगे नहीं, वो लोग सोचेंगे कि हम लोग औरों को खुश कर दें। तो आजकल की मतलब वर्क प्लेस लाइफ में इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या है, जब आपकी बॉडी में डिप्रेशन की कंडीशन आती है ना, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, आपकी बॉडी आपको साइंस देती है कि हाँ, आपकी बॉडी में ये तकलीफ आ चुकी है, आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। ऑलराइट, आप लोग हर एक चीज को ठीक कर सकते हो, ठीक है, बट जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना, और आपका एनवायरनमेंट ठीक हो नहीं होगा, तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो हर एक चीज हो सकती है, ठीक डिप्रेशन भी हो सकता है, बट जब तक आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, और जब तक आपका आसपास का वातावरण, आप आसपास के लोग ऐसे नहीं है जो आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी डिप्रेशन वाली कंडीशन ठीक हो सकती है, तो आपकी आप ये जो कंडीशन है आप इसे नहीं हरा सकते। सिंपल सी बात है। तो आपको नॉलेज और आपके एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अब आप लोग मुझे एक बताओ, जब आपकी बॉडी में कोई भी लाइफस्टाइल कंडीशन आती है, शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड ले लो, सर्वाइकल ले लो, कैंसर ले लो, इन सभी के लिए पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट होते हैं। यस और नो? ब्लड टेस्ट होते हैं ना। बट क्या आपने कभी अपने थॉट्स का चेकअप कराया है? बताओ। जब आप अपने किसी भी कंडीशन का चेकअप करवाते हो, ठीक है, शुगर हो गया, या फिर बीपी हो गया, थायराइड हो गया, तो आप ब्लड का सैंपल देते हो। बट हमने कभी अपने थॉट्स का सैंपल दिया ही नहीं। ऑलराइट, हमने अपने थॉट्स का चेकअप किया ही नहीं कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है या नहीं है, हम लोग अपने लिए जी रहे हैं या फिर हम लोग दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो हमें एक सिंपल सी बात का नहीं पता। आपका ये ब्रेन है ना, ब्रेन, आपका ब्रेन कोई मामूली चीज नहीं है। आप सिर्फ ऐसे मत सोचो कि आपका ब्रेन जो है, आपने बस चीजें सोच ली, हाँ हो गया काम। आपका ब्रेन सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना। आपका ब्रेन आपकी बॉडी के इमोशंस कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है, और थर्ड चीज, आपका ब्रेन आपकी बॉडी में डिसीजंस कंट्रोल करता है। तीन बड़ी चीजें। ओके, आप लोग लिख सकते हो। पहली चीज, इमोशंस, कि आप लोग कैसे दुखी हो, आप किसी से नाराज हो, आप किसी से खुश होकर बात कर रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, हर तरीके के इमोशन ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी में हर एक हॉर्मोन्स का अलग अलग काम है, वो मैंने प्रॉपर उस सेशन में तब बताया था, आपको पता होगा। तो उस हॉर्मोन्स की कंट्रोल भी आपके ब्रेन के पास है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसीजन, आपको अपनी जिंदगी में कौन सा फैसला लेना है, सही फैसला लेना है, गलत फैसला लेना है, कौन सा डिसीजन आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, कौन सा डिसीजन आपकी लाइफ के लिए बुरा है, ये सभी चीजें आपको देखकर चलनी पड़ती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये जो डिप्रेशन है, ये कब कब आता है। ऑलराइट, एक एक करके लिखो। ये तीन चार पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो जब एक साथ आपकी बॉडी में आएंगे ना, आप लोग कह सकते हो कि हाँ, ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है। और ना, एक चीज बहुत मजेदार है, जिस बंदे को खुद को डिप्रेशन होगा ना, वो कभी खुद नहीं बता पाएगा कि उसे डिप्रेशन है। बहुत बहुत मजेदार बात है। जिस बंदे को खुद को डिप्रेशन है ना, वो दूसरे को बता ही नहीं पाएगा कि उसे डिप्रेशन है। क्योंकि उसका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आपको आपको ही पता करना पड़ेगा। या तो उसको परिवार वाले पता करेंगे, या डॉक्टर पता करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं बता सकता कि हाँ, मुझे डिप्रेशन की दिक्कत है। पहली चीज लिखो, सैडनेस, हमेशा उदास रहना। ठीक है, ये तीन चार चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। हमेशा उदास रहना, हमेशा सैड रहना, ठीक है, सैडनेस। दूसरी चीज, नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज में ना ढूंढना कि हाँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हर चीज में नेगेटिविटी, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये लिक्विड मेरे लिए अच्छा नहीं है, हर चीज में नेगेटिविटी। ठीक है, पहला हो गया सैडनेस, दूसरा नेगेटिव थिंकिंग, तीसरा एनर्जी ड्रेन। जो बंदा डिप्रेस्ड रहता है ना, कभी भी देख लेना, उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज्यादा लो होंगे। ठीक है, एनर्जी ड्रेन।
एनर्जी ड्रेन मतलब होता है कि जो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है ना, उसके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा लो होते हैं, कम होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूड स्विंग्स। ठीक है, एकदम से उदास हो जाना, एकदम से खुश हो जाना, एकदम से रोने लग जाना, तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है इमोशंस चेंज होते हैं। ठीक है, मूड बहुत ज्यादा जल्दी बदलता है। तो ये जो तीन चार पॉइंट्स है, जब एक साथ आपकी बॉडी को अटैक करते हैं ना ये सभी चीजें, तो आप कह सकते हो कि हाँ, वो बंदा डिप्रेशन का शिकार है, वो बंदा डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। ऑलराइट। अभी अभी आप लोग देखिए, ये जो आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना, ये तीन एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तीन तरीके में। सबसे पहला हो गया बायोलॉजिकल। ऑलराइट, सबसे पहला जो तरीका है वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी जो बॉडी है कैसे आप दिख रहे हो, ठीक है, आप कैसे चल फिर रहे हो, आपकी बॉडी के एक्शंस को एंड आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल चेंज। नेक्स्ट, अगला लिखो, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है आपके माइंड, कि आपके माइंड की थिंकिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, स्ट्रेस देता है, आपको टेंशनें देता है। ओके, अगला हो गया आपका साइकोलॉजिकल, कि आपके दिमाग की जो थिंकिंग है उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, लास्ट पॉइंट लाइफस्टाइल, कि आपका खाना पीना कैसा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे, एंड आपका रूटीन कैसा है, आपके आप पूरे दिन में जो कुछ भी कर रहे हो, वो सभी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती हैं। एंड ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये आपकी बॉडी को बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। इन सबका इनबैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस मतलब ये चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर लॉन्ग टाइम। ये चीज लिखो, फॉर लॉन्ग टाइम। थोड़े टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, लंबे समय तक। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब होता है जब आपको ये सारी चीजें दो या उससे 2 हफ्ते उससे ज्यादा होने लग जाए। ये लिखो। देखो, हमारी लाइफ में ना बहुत बार ऐसे होता है, कुछ सिचुएशन होती है कि हाँ हम उदास हो जाते हैं। ठीक है, हमें किसी पे गुस्सा आ गया तो हम गुस्से हो गए, हमें कोई चीज नहीं पसंद आई हम नाराज हो गए, हमारा मूड ऑफ हो गया। पर हमारा जब मूड ऑफ होता है, तो वो नॉर्मली वो है, ठीक हो जाता है। ठीक है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे ले लो, 6 घंटे ले लो, मैक्स टू मैक्स 6 से 8 घंटे में हमारा मूड जो है नॉर्मल हो जाता है। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। बट डिप्रेशन में क्या है, बंदे का जो मूड है ना, वो 2 हफ्ते से ज्यादा, ठीक है मैं क्या कह रहा हूं, 48 घंटे, 2 हफ्ते से ज्यादा उसका जो मूड है वो ऐसे ही खराब रहता है। बंदे को जो है ना, खुशी महसूस ही नहीं होती। उसे आप गुदगुदी कर दो, उसे आप फनी से फनी जोक सुना दो, ठीक है, कुछ मर्जी हंसाने की कोशिश कर लो, डिप्रेशन वाले बंदे को खुशी महसूस ही नहीं होगी, वो खुश रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ब्रेन ने उठा लिया है। डिप्रेशन वाले बंदे को काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऊपर क्या बताया, उस बंदे के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब अगर एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, तो आप लोग मुझे बताओ, क्या वो कोई काम कर पाएगा? नहीं, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब एनर्जी लेवल्स डाउन जाते हैं, तो उस बंदे को कोई भी काम दो, वो नहीं कर पाता। ऑलराइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, आपके ब्रेन जो है ना, आपकी ब्रेन और बॉडी कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, जिसे हम फील गुड केमिकल्स कहते हैं। आपका जो ब्रेन है ना, ये कुछ ऐसे फील गुड मतलब आपको अच्छा लगेगा, आपको फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है आपका ब्रेन, जिसे हम कहते हैं डोपामीन एंड सेरोटोनिन। ओके, ये आपके हॉर्मोन्स ही हो सकते हैं। लिखो, पहला होता है डोपामीन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। ये कुछ ऐसे आपकी बॉडी में फील गुड हॉर्मोन्स है, फील गुड केमिकल्स है। जब आपकी बॉडी में निकलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, जब आपकी बॉडी में निकलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो एक सिंपल सी बात है कि जब आपको ये सभी चीजें पता लगेंगी, जब देखो, जब डिप्रेशन वाला बंदा होता है ना, उसमें ये केमिकल्स रिलीज ही नहीं हो पाते।
ठीक है, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था अभी कि आपका जो ब्रेन है ना एंड आपकी जो बॉडी है, ये कुछ फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। मतलब फील गुड मतलब जब आपको अच्छा लगता है। सो एक होता है डोपामीन। ओके, एक होता है डोपामीन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। डोपामीन एंड सेरोटोनिन ये दो हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो कि आप जब आपकी बॉडी में निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट जब जब आपको डिप्रेशन की दिक्कत होती है ना, तो उस बंदे को जो है ये हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते, इसलिए वो खुश ही नहीं रह पाता, उसे खुशी फील नहीं होती। अभी फटाफट से ना सभी लोग अभी थोड़ा अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, तो फटाफट से थोड़ा तेज तेज हाथ चलाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी बॉडी में डिप्रेशन आता है ना, तो आपको क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, लिखो आपको क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिप्रेशन की दिक्कत आ सकती है। सबसे पहला लिखो, एक्सेस फैटीग। फैटीग के आगे एरो डाल लो, मतलब बहुत ज्यादा थकावट होना। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो ये साइन है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन होगा तो बहुत ज्यादा थक जाओगे। अगला अगला पॉइंट, एक्सेस या फिर नो स्लीप। मतलब आपको या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ठीक है, दो चीजें, या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। अगला पॉइंट, एक्सेस या फिर नो हंगर। या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी या फिर भूख ही नहीं लगेगी। ठीक है, सिंपल, या तो बहुत ज्यादा भूख भूख लगेगी या तो भूख ही नहीं लगेगी। अगला, डोंट लाइक एनीथिंग। मतलब आप पहले जो चीजें पसंद करते थे, आप अब वो नहीं करोगे। लिखो, मतलब पहले जो आपको चीजें करनी पसंद थी, पहले जो चीजें आपको खानी पसंद थी, अब वो आपको नहीं होंगी। ठीक है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप वो चीजें नहीं खाओगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट से, जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी। जो डिप्रेशन डिप्रेशन वाला बंदा होता है उसकी बॉडी में एनर्जी रहती ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट चलो मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, खुद को कोसना। ठीक है, खुद को कोसना, सेल्फ डाउट। मतलब ये जो डिप्रेशन वाला बंदा है ना, ये खुद को बोलता रहता है कि मैं निठल्ला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं मुझे सारे बोलते रहते हैं इसलिए मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ये जो डिप्रेशन वाला बंदा है ना, ये खुद को कोसता रहता है। अगला पॉइंट, बॉडी पेन एंड हेड पेन, हेडेक। मतलब शरीर में, सुनो मेरी बात, आपका जो डिप्रेशन है ना, ये ऐसे मत सोचो कि आपके सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ना 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 ना। डिप्रेशन आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। ब्रेन तो आपको पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है ना, यस और नो? कि ब्रेन सिर्फ ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में दर्दें होती हैं एंड आपको सर दर्द होता है। अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट, बंदे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने की ट्राई करता है। जो डिप्रेशन वाला बंदा है ना, आप लोग देखना, अभी मैं थोड़े दिन देख रहा था, आप लोग देखो कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा बुरा हो चुका है। जो बच्चे जो बच्चे दूर दूर जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए, ठीक है, जो दूर दूर जाते हैं, जब उनको लगता है कि हम लोग नहीं कर पाते, तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मतलब देख के इतना बुरा लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे वो डिप्रेशन में आकर वो लोग बिल्डिंग के ऊपर से कूद जा रहे हैं, सुसाइड कर ले वो। ठीक है, बल्कि जबकि उनको सिर्फ इतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ सिर्फ कोई एक पेपर या फिर कोई एक एंट्रेंस एग्जाम उनकी पूरी लाइफ डिजाइन नहीं कर सकता। ऑलरेडी तो देख के बहुत ज्यादा दुख होता है ये चीजें। उसके बाद अगला पॉइंट, डाइजेस्टिव इशू। ठीक है, हेलो। अब ना एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ आप लोगों को, अगर नहीं पता तो। ठीक है, एक ना आप लोग लिखो, आपके ना जो ब्रेन है, ब्रेन से सिग्नल आपके आंतड़ियों तक, मतलब आपके इंटेस्टाइन तक, ब्रेन से सिग्नल आपके इंटेस्टाइन तक सिर्फ 10% जाता है। लिखो, ब्रेन से जो सिग्नल है आपके इंटेस्टाइन तक, आपके गट तक सिर्फ 10% जाता है। बट आपके गट से जो सिग्नल है आपके ब्रेन तक 90% जाता है। लिखो मेरी बात, जो आपका गट हेल्थ है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपके इंटेस्टाइन आ गया, आपके स्टमक आ गया, ठीक है, तो इसमें इनसे जो सिग्नल है ना,
वो आपके ब्रेन तक जाता है कितना, 90%। वेगस नर्व के बारे में किसको याद है? वेव करके बताना मुझे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी नस होती है जो कि आपके दिमाग से लेकर पैरों तक कनेक्टेड है। इसे हम कहते हैं वेगस नर्व, VAGUS। वेगस नर्व एक ऐसी नस है जो कि आपके ब्रेन से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को कनेक्ट करती है। तो एक वेगस नर्व का यही काम आ रहा है। ऑलराइट, वेगस नर्व का काम यही आ रहा है कि आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स हैं आपके इंटेस्टाइन से आपके ब्रेन तक 90% जा रहे हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो थायराइड लिखो, हाइपोथायराइड। अगर आपकी बॉडी में थायराइड कम आ रहा है, ठीक है, थायराइड लेवल्स बहुत ज्यादा लो आ रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको कंडीशन जो है डिप्रेशन की देखने को मिल सकती है। अब अब फटाफट से लिखेंगे कि आखिरकार कॉजेज कौन कौन से हैं। ठीक है सर, ये जो डिप्रेशन की दिक्कत है ये हमें आ कैसे जाती है? पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जब ये दिक्कत आती है तो आपको कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कॉजेज, कि सर वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में ये जो डिप्रेशन की दिक्कत आ रही है। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो ना तो आपकी बॉडी में डिप्रेशन की दिक्कत आती है। जब बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, टेंशन लेते रहते हो, ठीक है, आप खुश रहते नहीं हो, किसी से बातें नहीं करते, सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है ये आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला, इमोशनल ट्रॉमा। मतलब हो सकता है यार पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, ठीक है, जिससे आपको डिप्रेशन हो सके। ठीक है, मुझे नहीं पता, बट हो सकता है पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो जिसके साथ आप डर जाओ और आपको ये दिक्कत आ जाए। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो ये इतना वो नहीं है, बट अगला पॉइंट लिखो, रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, रिलेशनशिप्स आजकल की लाइफ, आजकल की डेट में बहुत ज्यादा बड़ा जो है कारण बन चुके हैं आपके डिप्रेशन का। एंड बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा कारण है किसका, डिप्रेशन का। ऑलराइट, ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए ना तो ऑब्वियसली आगे जाके आपकी बॉडी में डिप्रेशन की दिक्कत आएगी। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से देखिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, बट मुझे सभी पॉइंट्स कवर करने होते हैं लिमिटेड टाइम में। ऑलराइट, अभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, ऊपर नीचे होंगे। अगला, लेस स्लीप। फटाफट लिखो, लेस स्लीप। जब आप ढंग से नहीं सोते हो तो भी आपको डिप्रेशन की दिक्कत आ सकती है। अगला, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मतलब जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूं, ठीक है, सुनते रहना, मीटिंग लीव मत करना, बहुत जरूरी है मेरे एक एक, एक पॉइंट। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से आपको ये चीजें आ सकती हैं। अगला, ठीक है, रिफाइंड रिफाइंड कार्ब्स हो गए, शुगर हो गया, मैदा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जंक फूड हो गया, जितना भी आपका बुरा खाना पीना है। सर खाने पीने की वजह डिप्रेशन? हाँ जी, अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन बढ़ती है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, और उसकी वजह से आपको आगे जाके डिप्रेशन आ सकता है। सो बुरा खाना पीना। अगला लिखो, नेगेटिव पीपल। जो आसपास के आपके चार लोग हैं ना, वो भी आपकी बॉडी में डिप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, जब बहुत लोग आसपास के चार लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं ना, हमारा माइंड उठा उठा लेता है उन चीजों को, इसलिए हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो, लेस सोशल। मतलब आप बहुत ज्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद करते, आप लोग अपनी फीलिंग्स को किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग बातें शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, दबाते रहते हो चीजों को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है किसका, डिप्रेशन का। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कमजोर दिल कमजोर बंदा, ये ऐसा कुछ चीज ही नहीं होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि बंदे का दिल कमजोर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें समझना होगा कि अगले की बॉडी में तकलीफ क्या चल रही है। कमजोर दिल वाली कोई चीज नहीं होती है, बल्कि हमारे आसपास के लोग ही हमें वैसी चीज बता देते हैं। और हाँ,
एक और चीज, एक और बड़ा कारण लिखो, दवाइयां। एक चीज तो मैं भूल ही गया, दवाइयां, मेडिकेशंस। जिन लोगों को बहुत टाइम से शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बहुत टाइम से बीपी की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी साइड इफेक्ट की वजह से आपको डिप्रेशन आ सकता है। ऑलराइट, क्योंकि कुछ स्टीरॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस कर देंगे, और अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस कर देंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। ऑलराइट, तो बिल्कुल। अब देखिए, किस किस को पता है, अपना हमारा जो यहाँ पे पंजाबी मतलब कॉमेडियन है, ठीक है, कुग्गी। कुग्गी ने कौन कौन जानता है? ओके, देखो कुग्गी ने सारे जानते हैं। तो कुग्गी का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है, ठीक है, आपने सुना होगा। मतलब उन्हें उन्हें क्या सीखा कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, है ना? सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। बहुत फेमस डायलॉग है। तो वो क्यों कह रहा है? ठीक है, उसने क्या बोला कि बाहर से अगर हम हंस रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को अंदर से कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम बाहर से खुश दिख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर हमारे कुछ और चल सकता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी जरूरी नहीं कि जो पर्सन आपको बाहर से खुश दिख रहा है वो अंदर से भी खुश हो। बट जो बंदा बाहर से भी खुश है और अंदर से भी खुश है, दैट पर्सन इज ए ट्रू विनर। ठीक है, वो पर्सन एक असली विनर है, जो कि बाहर से भी खुश है और अंदर से उसकी आत्मा भी खुश है, अंदर से वो खुद के लिए खुश है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो, डिप्रेशन वाला बंदा ना किसी से भी हेल्प लेने से बचता है। लिखो, अगर हम उसे बोलेंगे ना कि हाँ तू किसी की हेल्प ले ले, ठीक है, तुझे ये काम नहीं आ रहा, तू किसी से पूछ ले, तू किसी की हेल्प ले ले, वो कहेगा नहीं, आई एम गुड, ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन वाला बंदा ये बोलेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने कोचेस की हेल्प ले सकते हो, आप लोग ये जो कम्युनिटी है इसकी हेल्प ले सकते हो। तो आपको हेल्प हेल्प लेने से आप कमजोर नहीं पड़ जाओगे। हेलो, ठीक है, आपको कोई मजाक नहीं बनाने वाला। अगर आप हेल्प किसी से मांग लोगे ना, तो आपका ही फायदा होने वाला है। आप ऐसे नहीं है कि आप लोग हेल्प नहीं मांगोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। ऑलराइट, नाउ अब उसके बाद, सर कौन कौन से ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जो हमें लेने चाहिए? ओके, चलो अब लिखो फटाफट से। आपके ब्रेन को क्या चाहिए? आपके ब्रेन को चाहिए प्रोटीन। ठीक है, पहले पहली चीज, आपकी ब्रेन को प्रोटीन चाहिए, ताकि आपका ब्रेन जो है प्रॉपरली रिपेयर हो सके, ब्रेन सेल्स दोबारा से बन सके। पहला पॉइंट हो गया प्रोटीन। ऑलराइट, उसके बाद अगला पॉइंट हो गया ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो गुड फैट्स होते हैं, वो आपके ब्रेन को चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें इंफ्लेमेशन ना आ पाए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। ओमेगा 3 दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विटामिन बी। जितने भी आपके बी वाइटमिन है ना, B1 ले लो, B9 ले लो, B7 ले लो, B12 ले लो, जितने भी आपके बी वाइटमिन है, सभी आपके ब्रेन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ऑलराइट, जिंक और मैग्नीशियम, ये दो आपके मिनरल्स ऐसे हैं जो कि आपके ब्रेन को चाहिए, ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में। अगला लिखो, डी। विटामिन डी बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके ब्रेन के लिए, विटामिन डी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोबायोटिक्स। सर प्रोबायोटिक्स कहां से आ गए? मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपकी जो डिप्रेशन है ना, ये मत सोचो सिर्फ ये दिमागी बीमारी है। डिप्रेशन आपके गट रिलेटेड भी बीमारी हो सकती है। हेलो, तो अगर आपको अपनी गट हेल्थ अच्छी करनी है, लिखो ये बात, आपको प्रोबायोटिक्स चाहिए। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अब कुछ एडिशनल चीजें, एक तो हल्दी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हाँ, आपके ब्रेन के लिए। ठीक है, टर्मरिक, हल्दी। ऑलराइट, हल्दी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद कोल्ड शावर। जो भी बंदे को डिप्रेशन में, आपके लिए नहीं कह रहा, सुनो, आपके लिए नहीं कह रहा, जो डिप्रेशन वाला बंदा है ना, उसे अगर आप कहोगे कि तू कोल्ड शावर ले ले, ठीक है, कोल्ड शावर, ठंडा पानी से शावर शावर करेगा, तो क्या है, उसको अच्छा लगेगा। तो आप जो भी खा रहे हो ना,
आपके खाने का 20% आपके ब्रेन को लग रहा है, 80% आपके बॉडी को लग रहा है। लिखो ये 80-20 का रूल लिखो, 80-20 रूल लिखो। जो भी आप खा रहे हो ना, 20% आपके ब्रेन को लग रहा है, 80% आपके शरीर को लग रहा है। ऑलराइट, 80% आपके शरीर को लग रहा है। अब देखिए, ये जो डिप्रेशन है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने किसी को हाथ लगाया तो उसे भी डिप्रेशन हो गया। अगर मुझे डिप्रेशन है तो मैं अगर किसी आप में से किसी को भी हाथ लगाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो जाए। बट बट ये क्यों होता है? जब आपके आसपास के अराउंड में कांस्टेंट नेगेटिविटी प्लस जीरो एप्रिसिएशन, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कांस्टेंट नेगेटिविटी प्लस जीरो एप्रिसिएशन, मतलब आपके आसपास के लोग आपको मतलब नेगेटिव करते रहते हैं एंड आपके किसी भी काम पर आपकी तारीफ नहीं करते। आपने कोई भी खाना बनाया, अब वो बोलेंगे नहीं कि आप लोग खुश हो, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपने किसी की हेल्प की, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि थैंक यू आपने मेरी हेल्प की। ऑलराइट, अगर अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप लोग सेशन में बोलोगे नहीं कि हाँ सर आज का सेशन बहुत पावरफुल था, बहुत मजेदार था, तो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं तो ये सोचता रहूंगा ना कि यार मैंने इतना कुछ बोला आज, मैंने कुछ सही बोला कि नहीं बोला, ठीक है, किसी ने मुझे बताया नहीं तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मैं ऐसे सोचता रहूंगा। ऑलराइट, तो अगर कोई हमें हमें अप्रिशिएट नहीं करता ना, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन, अगला लिखो कंपैरिजन कल्चर। पेरेंट, आजकल के पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, ओके, बच्चों को कंपैरिजन कल्चर में डालते हैं कि देख उसे कितने अच्छे मार्क्स है, देख वो कितना अच्छा कर रहा है। ऑलराइट, तो हर किसी बच्चे में अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो कंपैरिजन कल्चर भी बहुत ज्यादा बड़ा कारण है छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन का। देखिए, और ये जो चीज है ना, मेल्स बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। मतलब जो मेंस होते हैं ना, वो ज्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसलिए मेल्स में बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर मैं डेटा की बात करूं, वर्ल्ड वाइड 332 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। हेलो, 332 मिलियन, 332 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के शिकार हैं। इंडिया में हर 20 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन है। चाहे जाके रिसर्च करके देख लेना बाहर निकल के, हर 20 में से एक व्यक्ति को। तो आप देखो कि वर्ल्ड वाइड को तो छोड़ो, इंडिया में कितना ज्यादा फैल चुका है डिप्रेशन। तो सर अभी हमें करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, अपने लिए जीना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने लिए जीना स्टार्ट कर दो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करो, अपनी बातें शेयर किया करो। हमें बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना कि अगर हम किसी को बात बताते हैं तो वो हमारी बात किसी को ना बता दे आगे, इसलिए हम लोग किसी को बोलते नहीं है। तो हमेशा ऐसे पर्सन से बातें शेयर करो जिस पे आपको विश्वास है, जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है, उससे अपनी बातें शेयर करो। ठीक है, ना कहना सीखो, इस कम्युनिटी में बैठो, इन अच्छे लोगों में बैठो, ठीक है, ताकि आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। हमारी कॉल का यही पावर है कि आप लोग यहाँ पे बैठते हो, आप लोग को अच्छा लगता है, ये हमारा एक हेल्दी परिवार है, अच्छा परिवार है। और लास्ट लास्ट बट खत्म कर रहा हूं मैं, सेल्फ के ऊपर ध्यान देखना देना आपको, लिखो ये बात, सेल्फ के ऊपर। ठीक है, अब सर सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ में एस फॉर स्लीप, मतलब आपको अपने नींद का ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्फ लिख लो, SELF। सेल्फ में एस का मतलब है स्लीप, ई ई का मतलब है एक्सरसाइज। आपको अपनी बॉडी को हमेशा फिजिकली एक्टिव रखना है। चाहे कोई डिप्रेशन वाला बंदा है ना, उसे भी बोलो कि आजा जिम चलिए, चलो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज। ई मतलब एक्सरसाइज। एल मतलब होता है लाइट। लाइट कौन सी? सनलाइट। ठीक है, अगर किसी बंदे को कोई दिमागी प्रॉब्लम है ना, उसे सुबह सुबह वाली सनलाइट बहुत ज्यादा बेटर इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा फायदा करती है सुबह सुबह वाली सनलाइट। एल फॉर होता है लाइट। ठीक है, लाइट का मतलब सनलाइट वाली लाइट, सुबह वाली। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एफ का मतलब होता है फूड बैलेंस, लिखो, फूड बैलेंस। ठीक है, कि आपका खाना पीना कैसा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सेल्फ के ऊपर ध्यान दे दो। सेल्फ का मतलब है स्लीप, एस फॉर स्लीप, ई फॉर एक्सरसाइज, एल फॉर लाइट, सनलाइट वाली, और एफ फॉर फूड बैलेंस, कि आपका खाना पीना कैसा है। तो बिल्कुल देखिए, जो डिप्रेशन है ना, आजकल की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और बहुत ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं।
बट मैं आपको बस इतना ही सिखाना चाहता हूं कि डिप्रेशन को ठीक आप कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो चीजों की। अगर आपको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप इस बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग दवाइयां लेते हैं, पर दवाइयों का कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तब तक आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो डिप्रेशन तो आपकी बॉडी में रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग इसे ठीक कर सकते हो, मेरी बात का विश्वास कर लो। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर विश्वास करो, अपनी कोशिश के ऊपर विश्वास करो। विश्वास रखोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। ऑलराइट, तो आज के इस अल्टीमेट सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ऑलराइट।